आपने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरा नाम वांग शेंग है और मैं इस हॉस्टल का नेता हूँ। आपने मुझे हरा दिया है, अब से आप 7वें हॉस्टल के नेता होंगे। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, किसी का नेता बनने का इरादा नहीं है। यह नियम है, जिसकी मुट्ठी मजबूत होती है वही नेता होता है। हाँ, यह नियम है। वैसे आपने अभी जो इस्तेमाल किया वह आत्मा तकनीक थी, क्या यह किंग्समैन है? अरे, हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ रह सकते हैं, सब बच्चे ही हैं। स्कूल के हॉस्टल में कोई लिंग भेद नहीं है। सुना है कि मिडिल लेवल सोल मास्टर अकादमी में ही वे अलग होते हैं। यह वास्तव में अजीब है। पिछले वर्ष एक भी कामकाजी छात्र नहीं था, लेकिन इस वर्ष 2 आ गए हैं। बड़े भाई, उसे एक सबक सिखाओ। मैं यहाँ उसे चुनौती देने आया हूँ। हमें अपनी ताकत आजमानी चाहिए। चलो। जी जी, जरूरत नहीं। आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम श्याओ वू है, नृत्य का वू। नमस्कार। मेरा नाम टांग सान है और मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। आप मुझे मेरे नाम से ही संबोधित कर सकते हैं। कृपया यह बताएं कि आपका वुहुन क्या है? मेरा वुहुन खरगोश है। बहुत प्यारा सा वो छोटा सफेद खरगोश। और तुम्हारा? हाँ, तो क्या तुम मेरे लिए सही मायने में चुनौती हो? क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के भोजन नीली चांदी की घास है। तुम सच में बहुत मजेदार हो। क्या मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? हमारे 7वें समाज में एक नियम है कि नए आने वाले कामकाजी छात्रों को अपनी आत्मा की ताकत दिखानी होती है। इसलिए मैं आपके साथ कुछ अभ्यास करना चाहता हूँ। आप निश्चित हैं? हाँ, पक्का। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वास्तव में क्या आप सच में ठीक हैं? मेहनत करो। मुझे डर है कि मैं 7वें समाज का सबसे कम समय तक नेता रहा हूँ। टांगसान, तुम ठीक तो हो? मैंने हार स्वीकार कर ली है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस तकनीक का उपयोग किया? इसे मैं रोजी कहता हूँ। शरीर की लचीलापन और दृढ़ता से शुरू किया गया कौशल। नरम कला में शामिल तांग कबीला, जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसा कौशल मैंने पहले नहीं देखा। ये तकनीक भले ही शक्तिशाली है, लेकिन इसमें जोखिम भी भरा हुआ है। अभी अभी वह मुझे चौंका गया, लेकिन अगर मेरी प्रतिक्रिया थोड़ी तेज होती तो इतनी नजदीकी से उसे हमला करना मुश्किल नहीं होता। इस साल के छात्र इतने कुशल कैसे हैं? हॉस्टल के नियम कहते हैं, अगर तुम जीतते हो तो तुम अध्यक्ष बन जाते हो, मतलब हमारे नेता। शो बड़े भाई की तरह होना वाकई मजेदार प्रतीत होता है। अच्छा, तो अब से मैं ही आप सबका बड़ा भाई बन जाता हूँ। पार्ट टाइम छात्र के रूप में काम करना भी अच्छा है। ठीक है, अब बिखरने का वक्त है।
बड़े भाई कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे तांगसान, तुम्हारी आत्मा शक्ति कितने स्तर की है? लड़ाई के दौरान मुझे लगा कि तुम। ये घड़ा बहुत मजबूत है। मैं जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति वाला हूँ, इसलिए शक्ति थोड़ी ज्यादा है। जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है। हाँ, कौन है टांगसान? मैं हूँ। मैं मो शिक्षक हूँ। ये गुरुजी ने आपके लिए बिस्तर प्रदान किया है। धन्यवाद मो शिक्षक। तंगसान और शाओवू पहले वर्ष के कार्य अध्ययन छात्र हैं और वे भविष्य में खेल के मैदान के दक्षिणी बगीचे की देखभाल करेंगे। हर दिन 10 तांबे के सिक्के मिलेंगे। अगर काम औरों से कराया तो निष्कासित होंगे। जी। कल उद्घाटन समारोह है और परसों से औपचारिक कक्षाएं शुरू होंगी। उसके बाद आप लोग काम शुरू करें। मैं अनियमित जांच करूंगा। कुछ समझ ना आए तो वांगशेंग से पूछें। जी। सर, मेरी रजाई ले लीजिए। अरे बड़े भाई, आपके पास मेरा है, फिर भी मेरा ही इस्तेमाल करें। अरे बड़े भाई को बड़े भाई मत कहो, मुझे छोटी 5 बहन कहें। ये बड़े भाई हैं। ओह, छोटी बहन नहीं। अरे छोटू, हम एक बात पर चर्चा करें। छोटा भाई, तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी है, 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। देखो, हम बिस्तर को एक साथ जोड़कर एक साथ नहीं कर सकते। एक साथ ये ठीक नहीं है। पुरुष और महिला के बीच दूरी होनी चाहिए। मैं लड़की हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम किस बात से डर रहे हो? हाँ। ओह, ठीक है। अरे क्या? अरे जल्दी करो। अपने पास वाली बिस्तर इधर खिसका दो। तुम्हारे पास तो ताकत है ना? कैसे? अपना सामान भी यहाँ रख दो। ये सीमा होगी। अगर तुमने सीमा पार की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, बहुत बड़ा है। यह भोजनालय पूरे स्कूल के 300 छात्रों और शिक्षकों को एक साथ खिलाने के लिए पर्याप्त है। हाँ, चलो जल्दी अंदर चलें, मुझे भूख लगी है। अरे ये तो वही वांगशेंग के गरीब लोग हैं ना। गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। शायद कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं खा पाएंगे। दूसरी मंजिल में क्या खास बात है? कितनी प्यारी छोटी लड़की है। अफसोस कि वह कामकाजी छात्रा है। दूसरी मंजिल पर अलग से ऑर्डर करके खाने की जगह है। कीमत बहुत महंगी है। हम वाकई में खाते हैं। माफ करें महाराज, मैं अब खाने जा रहा हूँ। इस बार आपको छोड़ता हूँ। वह कब से ऐसा कर रहा है? हम तो यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। आप इतनी डरपोक हो? टांगमैन के नियमों के मुताबिक कोई भी टांगमैन का शिष्य आसानी से नहीं लड़ सकता। परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। छोड़ो, पहले खाना खाते हैं, अगली बार सबक सिखाएंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर हमला करता है तो उसे सख्त जवाब देना चाहिए। अरे शिक्षक, क्या आप भी भोजन करने के लिए पधारे हैं? क्या आपने सभी चीजें पूरी तरह से समेट ली हैं? हाँ, शिक्षक के बिस्तर के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ऊपर चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। वाह राजा राजा, आप मेहमान नवाजी नहीं करने वाले थे? मैं ये खाना पसंद करूंगा। ओह ओह नहीं शिक्षक, मैं अभी भी अपने सहपाठियों के साथ भोजन करूंगा। ऐसा भी ठीक है, अलग नहीं दिखेंगे। तो तुम खाना खाकर मेस के दरवाजे पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? क्या आप मास्टर को जानते हैं? वह मेरे शिक्षक हैं। क्या आप मास्टर के शिष्य बन चुके हैं?
उसकी ताकत खास नहीं है। सुना है कि वह प्रिंसिपल से अच्छे संबंधों के कारण ही इस अकादमी में अतिथि के रूप में रुका है। सीधे कहें तो वह मुफ्तखोर है। सुना है कि वह गुरु 50 साल के हैं और अब तक महान आत्मा गुरु के स्तर को पार नहीं कर पाए। उनकी आत्मा शक्ति सिर्फ 29 स्तर की है। शायद जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पहली बार है। मैं आशा करता हूँ कि यह आखिरी बार भी हो अगर आप मुझसे फिर से मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। कृपया मेरे शिक्षक पर गलत टिप्पणी न करें। आपकी भलाई के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है। पापा, क्या यह लोहे का टुकड़ा मुझे दे सकते हैं? पापा खाना खा चुके हैं। पापा, 10,000 बार मैंने पूरा कर लिया। पापा, अभ्यास से ही कुशलता आती है। पापा, मैं जा रहा। पहले खा लिया, शरीर बढ़ रहा है, खाना बहुत खराब है, ऐसा नहीं चलेगा। गुरुजी, जल्दी खा लीजिए, ठंडा मत होने दीजिए। परीक्षा के बाद मुझे आपसे कुछ कहना है। युवाओं का वक्त है, इसे बर्बाद न करें। कृपया अपना दूसरा आत्मा हथियार बाहर निकालें, मैं देखता हूं। ठीक है। तांग सान, मेरा नाम तांग है। ठीक है, इसे समेट लो और बिना मेरी अनुमति के इसे दूसरों के सामने मत दिखाना। इस वुहुन को आत्मा की अंगूठी भी मत जोड़ना। पिताजी भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो। भविष्य में अपनी आत्मा शक्ति को कैसे भी सुधारें। उस हथौड़ा आत्मा को कोई आत्मा रिंग नहीं लगाना चाहिए और इसे किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। और किसी को भी यह मत बताना कि तुम जुड़वा आत्मा धारक हो। क्या आप ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं? आपके पापा क्या करते हैं? गांव के लोहार वास्तव में लोहार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। यह तो बिल्कुल उपयुक्त है। इस वुहुन को क्यों नहीं जोड़ पा रहे? अभी आत्मा की अंगूठी जोड़ने का समय बताना उचित नहीं है। आपको बस यह याद रखना है कि यह सब आपके भविष्य के लिए योजना बनाई गई है। पापा ऐसा कहते हैं। शिक्षक भी यही कहते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। तो कल सुबह मैं तुम्हें एक उपयुक्त आत्मा अंगूठी खोजने के लिए ले जाऊंगा ताकि तुम आत्मा गुरु में उन्नति कर सको। आत्मा के छल्ले के बाद शेन तियानगोंग शायद और आगे बढ़ सकेगा, लेकिन हाँ, कल स्कूल का उद्घाटन समारोह है। स्कूल की तरफ मैं जाकर बात करूंगा। बताओ कि तुम नीले चांदी घास के बारे में क्या सोचते हो। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि वह बेकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की अपनी विशेषता होती है, चाहे वह ब्लू सिल्वर ग्रास ही क्यों ना हो। बिल्कुल, इसका भी अपना महत्व होता है। आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। आपकी ऐसी समझ बहुत दुर्लभ है। अब मैं आपको वुहान के विकास की दिशा के बारे में बताता हूँ। वुहुन के विकास की दिशा के बारे में पहले हम वुहुन के श्रेणीकरण से शुरू करते हैं। हम वुहुन को दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, यानी पशु वुहुन और उपकरण हनशो वुहुन मानव शरीर और वुहुन को मिलाकर जानवर की शक्ति को स्वयं में जोड़ते हैं, जिससे मानव और आत्मा का एकीकरण होता है, जिसे हम वुहुन फूटाई कहते हैं। 7 वुहुन अलग होते हैं। अधिकांश उपकरण आत्माएं शरीर से बाहर कार्य करती हैं।
उपकरण वूहन की सहायकता पशु वूहन से ज्यादा होती है। कुछ वूहन ऐसे भी हैं जो भोजन के रूप में उपयोग हो सकते हैं। क्या वस्तु की वूहन भी खाई जा सकती है? हाँ, खाई जा सकती है। भोजन प्रकार के सभी वूहन खाए जा सकते हैं। आप हन ली को ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। जीवों का भोजन करना ऊर्जा ग्रहण करना ही है। तो क्या इसका मतलब है कि उपकरण आत्मा का उपयोग सहायक के रूप में किया जाता है? यह बिल्कुल सही नहीं है। उपकरण आत्मा गुरु और युद्ध आत्मा गुरु में अंतर है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। कुछ उपकरण आत्माएं युद्ध आत्मा योद्धा भी बन सकती हैं। हर आत्मा योद्धा की विकास दिशा होती है, जैसे भौतिक, जासूसी और युद्ध प्रणाली, उपचारात्मक, नियंत्रणात्मक आदि। जब आप अपनी आत्मा की दिशा तय कर लेंगे तो भविष्य में आत्मा के छल्ले प्राप्त करते समय कोई टकराव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शिक्षक, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? इसे बेहतर बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास बेकार आत्मा है, लेकिन मेरे वर्षों के शोध से पता चला है कि ब्लू सिल्वर ग्रास के भी फायदे हैं। पहला, नीला चांदी घास का उपयोग आत्मा शक्ति की खपत घटाता है। दूसरा, यह हर जगह आसानी से मिलता है और भ्रम पैदा कर सकता है। तीसरा, विकास की दिशा विविध है और यह आसानी से आत्मा की अंगूठी को अस्वीकार नहीं करता। प्रतिकर्षण। ठीक है, अगर आपकी आत्मा और आत्मा के छल्ले की विशेषताएं विपरीत हैं, तो आत्मा पर छल्ला जोड़ने से विरोधाभास होगा। और चौथा लाभ, जो विशेष रूप से केवल आप में निहित है। मैं हूँ। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ नहीं आया हूँ क्या? मानते हो या नहीं? मैंने तुम्हारे साथ लड़ने का तरीका खोज लिया है।